नमस्कार दर्शक बंधु मु विजयलक्ष्मी आपण मानक स्वागत करुछि बेस्टक्स चैनल को। खोर्धा जिला भुवनेश्वर ब्लॉक रो युव डॉक्टर जे कि निजर कार्यदक्षता और सेवा मनोभाव पई घरे घरे सुपरिचित से हेउछंती ओडिशार बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तथा लिवर डॉक्टर डॉक्टर आलोक कुमार मंत्री भुवनेश्वर नीलाद्रि विहार स्थित केंद्रीय विद्यालय निकटरे सारंकर क्लिनिक ଯେଉଁଠାରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ତମାମ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ସାରଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କ୍ଲିନିକରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରୋଗୀ ତଥା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାର ତଥା ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ସାରଙ୍କର କ୍ଲିନିକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କେଆର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲୁମିନି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। तत्परे नीलाद्रि विहार स्थित केंद्रीय विद्यालय निकटरे सारंकर क्लिनिक गैस्ट्रो पैनक्रियास और लिवर क्लिनिक नामरे नामित।
आज आमे बेस्ट गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट तथा बेस्ट लिवर डॉक्टर डॉक्टर आलोक कुमार मंत्री सहित लिवर सिरोसिस कारण लक्षण एवं चिकित्सा संबंधी चर्चा करने सहित गैस तथा एसिडिटी कारण लक्षण एवं चिकित्सा संबंधी चर्चा करने यही दुईटी रोग को लोक मैंने बहुत ही हल्का नहीं था किंतु परवर्ती अवस्था से गंभीर समस्यार सम्मुखीन करिथांती। आम सहित अच्छी बेस्ट गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट एवं बेस्ट लिवर डॉक्टर डॉक्टर आलोक कुमार मंत्री निजर कार्य दक्षता एवं सेवा मनोभाव पर से घरे घरे सुपरिचित मु सार को आम चैनल को स्वागत करछि। सर नमस्कार। सर साधारणतः लिवर सिरोसिस कहले हमें कौन बुझो? मैं बेस्ट की नहीं तो जाननी कि जहाँ भी मोर बेस्ट ज्ञान अच्छी चाहिए इंटरव्यू थ्रू किसी लोकों पाखे पहुंचू लिवर सिरोसिस स्मॉल समय में बुझा चेष्टा करी आम जनकर लिवर देखा लिवरटा एक्चुअली आमर डाण पट ऊपर पेटर थाए नॉर्मल लिवर जोड़ा थाए ये कलिजा आम खाऊ से भाया लिवर थाए धीरे धीरे लिवरटा डैमेज कौन भी कारण पारे कार हेपाटाइटिस हो पारे कार फैटी लिवर हो किसी लोक मद बहुत क्रोनिकली पीले हो पारे इनिशियली लिवर चर्बी जमा हुए चर्बी जमा स्टेज रे किसी ना रिपोर्ट रे किसी असुविधा हुए ना पेशेंट को किसी असुविधा हुए धीरे धीरे तादर चर्बी जमा न पेशेंट कंट्रोल करे कंटिन्यू चले लिवर धीरे धीरे इन्फेक्शन हो किसी डैमेज हुए यही स्टेज रे लिवर को किसी किसी सिम्पटम देखा पेशेंट को किंतु से स्टेज रे पेशेंट कंट्रोल न कला फाइब्रोसिस हम घा हो सुखिकी स्कार टिश्यू डेभलप हम एमती यदि 4-5 वर्ष चलला कार अधिक समय चलला ताले लिवरटा संपूर्ण रूपे संकुचित हो छोट हो लिवर सिरोसिस कहुए इनडायरेक्टली कहले इरिवर्सिबल बा आउ ठीक न हो पारला भलिया लिवर गोटे डैमेज जोटा कि प्रायतः लिवर 70 to 90% भितर लिवर नष्ट हो जाए और जोटा कि रिकवरी हो पारे। सर जने साधारण लोक केमिति जानिबो जे तार लिवर सिरोसिस होइछ? गोटे साधारण लोक सस्पेक्ट कर किसी लिवर सिरोसिस लक्षण रू सस्पेक्ट कर पारिबो किंबा ताको मन रे आछि चेकअप करिया पय डॉक्टर पाकू जाई चेकअप कर पारिबो माने एर्ली स्टेज रे जते लिवर सिरोसिस थिबो मे बी सब सिम्पटम बा सब लक्षण देखा जीवनी लेट स्टेज ले जे लक्षण देखा जीवो तथापि एर्ली स्टेज रे प्रथम लक्षण होची हालिया लागिबा सहज रे थका लागिबा माने गोटे सुस्थ सबल जौवन थिबा पेशेंट अछि किबा गोटे युवक अछि किंतु से खाली मद पिउछि किंतु ताको आगुरु किछि हो नथला किंतु हठात दिन देखला जे से सीढ़ी 2 महला चढ़ी पारथिला एबे गोटे महला भी चढ़ी पारनी कि काम घंटाए करि पड़थिला 15 मिनिट रे थकी जाउची तो एटा एली लक्षण हे पारे सिरोसिस रो किबा खाद्य खाउची किंतु ता देह आउरी झड़ी झड़ी जाउची किबा गोड़ फुलुची पेट फुलुची बा केते झाड़ा रे ब्लड फुटची बा कळा झाड़ा होची बा रक्त बांती होची गोटे सीरियस लिवर रोगर लक्षण। अच्छा एगुडी को सब लिवर सिरोसिस रो लक्षण ताले सर से जानिमा मात्रे कोन पदक्षेप नेबे? मन कर जब जानला तार लिवर सिरोसिस कि सस्पेक्ट करछि से आप डॉक्टर पाखु जीवो कंफर्म करबो तार सिरोसिस अछि ना नै को स्टेज रे अछि कोन अछि फास्ट जिंस होछि लिवर सिरोसिस रे फास्ट ट्रीटमेंट होछि जोरा कि से पेशेंट निजे कर परियो जो कारण होछि ताको बंद कर परियो मन कर जाला मद पिया जो होछि मद पिया बंद करियो कि जानछि तार कीटाणु इन्फेक्शन होछि कीटाणु पे एंटीवायरल खाइबो कि से जानछि तार फैटी लिवर जो होछि त फैट कमेया पई तार जहां भी वेट लॉस रेजिमेन अछि कि वजन कमेया पई लिवर प्रोटेक्टिव रेजिमेन जीवो तापर स्टेज रे डॉक्टर कहबो तार डॉक्टर पाखु आसिला डॉक्टर तार चेकअप कला कि लिवर सिरोसिस अछि केमती अछि कोन अछि ता विषय से तार गाइड करबो। सर ए जो लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर रो को स्टेज लिवर कैंसर कहले कैंसर जेंती गोटे इंटाली डिफरेंस सिरोसिस इंटाली डिफरेंस किंतु एटा अपन ठीक सस्पेक्ट करछनी जे लिवर सिरोसिस पेशेंट करो लिवर कैंसर रो संभावना ऑन एन एवरेज 80 गुना अधिका गोटे नॉर्मल लिवर यदि कैंसर रो संभावना 1 गोटे सिरोसिस लिवर रे कैंसर होबार संभावना माने 80 गुना अधिका किंतु कैंसर इटसेल्फ इज गोटे डिफरेंट रोग कैंसर माने कोन कोनोसी सेल जदी इरिवर्सिबली प्रोग्रेस ही मल्टीप्लाई हबो आउ सेटा को आउ कंट्रोल कर परिन बॉडी ता ग्रोथ ता माने बॉडी रो जति दरकार नि ताडो अधिक ग्रोथ हो सेठी कैंसर हे परयो कैंसर सबुडी हे परयो स्किन कैंसर हे परछि छाती रे पेट रे मुंड रे कोडी कैंसर हे परछि सेमती लिवर रे भी कैंसर हे परयो किंतु सिरोसिस पेशेंट बा लिवर सिरोसिस जो मानवर अछि ताकर कैंसर संभावना बहुत अधिक था लिवर सिरोसिस कारण गोटे मद की हे पारे निश्चय लिवर सिरोसिस का मुख्य कारण जदी कहबो तबे वर्तमान इंडिया रे मोस्ट कॉमन कारण होछि अल्कोहल बा मद
आउ बहुत लोक धारणा मु बियर पिउची तो लो पावर मद एगुडा किछि सिरोसिस होबनी एटा भ्रांत धारणा सब प्रकार मद सिरोसिस कर परियो दामिकिया मदर भी मद लिवर सिरोसिस बहुत लोक आनी दामिकिया अल्कोहल पिउची ता धरे ताल मो सिरोसिस होबनी एटा भ्रांत धारणा कि सस्ता मद पीले शीघ्र सिरोसिस हे जो आ एमती होबनी ताले सेमती किछि नाही सब मद इक्वली अफेक्टेड करे सब मद इक्वली लिवर को डैमेज करे आज्ञा सर किंतु देखा जायछि बहुत स्थल रे केतेक स्त्री लोक जे कि ना ड्रिंक करंती ना ही बाहर खाद्य खांती किंतु से भी लिवर सिरोसिस रो शिकार होइता मु जेमती कहली लिवर सिरोसिस रो मुख्य कारण होची अल्कोहल बा मद किंतु एई जो मुख्य कारण सेटा 100% नहीं केवल 40 रु 45% बाकी जो 50-55% अछि तादरे बहुत सारा कारण अछि तादरे गोटे मुख्य कारण होची फैटी लिवर यदि एक नंबर कारण हम कहबा जे अल्कोहल किंबा फैटी लिवर जोटा अछि तादरे फैटी लिवर जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर मद न पी की फैटी लिवर होची ताकर मेदबहुलता हला कि कार्य स्थिरता हला माने से काम करू नांती सेडेंटरी लाइफस्टाइल रे अछंती ता जोगु भी फैटी लिवर ही की लिवर डैमेज हे परियो एटा सेकंड कारण थर्ड कारण रे हमर हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी इन्फेक्शन हे परियो ता छडा रेयर कारण अछि जेमती किछि रक्त सिरो ब्लॉक हेले भी हे परियो किंबा कार कपर डिपोजिशन हेले किंबा अन्य किछि मेटाबॉलिक डिजीज अछि जो जोथरे लिवर सिरोसिस हे परियो किंतु मुख्यतः जदि तीनटा कारण हम देखिबा गोटे हला अल्कोहल सेकंड हला नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बा चर्बी जतिय लिवर डैमेज थर्ड हला हेपाटाइटिस बी ए तीनटा कारण हम कॉमनली एठी देखु सर जदि जने लिवर सिरोसिस पेशेंट मेडिसिन कंटिन्यू कला मेडिसिन खाइला जीवन सारा मेडिसिन खाइबो ना लिमिटेड पीरियड पई खाइबो लिवर सिरोसिस जे तो मु प्रथम रु कहली लिवर सिरोसिस गोटे इरिवर्सिबल रोग जोटा कि थरे हेले आपण तादरु पूरा छुटकारा पाइबाटा नियरली इम्पॉसिबल किछि किछि लिवर सिरोसिस अछि जोटी अछि किंतु एति जे लिवर सिरोसिस जदी बहुत अर्ली स्टेज रे अछि तार मेडिसिन दरकार नै केवल डाइट आ रेस्ट्रिक्शन ने से ठीक हेकी रहि परियो ता माने कोन लिवर दर सिरोसिस बेसी स्टेज रे अछि किछि रिकवरी हे गला पेशेंट आउ मेडिसिन खाया दरकार नै से प्रिकॉशन नै की रहला आमे किछि छि माने पर्सनल एक्सपीरियंस देखिछु जो माने अल्कोहल छाडी दैछन 5 वर्ष पीले लिवर खराब हे गला अल्कोहल छाडी देले किछि औषध देले हमें ठीक हे गला वर्ष भीतर ठीक हे जनी आ 5 वर्ष हेलानी से बिना औषध रे भी ठीक अछंती किंतु आपण पछरे नै 5 वर्ष रे कोन पूरा ठीक हेला ता लिवर जति हम टेस्ट करिया कोन पूरा ठीक आसो ना पूरा ठीक आसीबनी तार एक्सप्लेनेशन होची मनीष को जेति की लिवर जीवन पई दरकार भगवान ताको 15 गुण लिवर दैछन पाखा पे गोटे लिवर रे इंडिया पॉपुलेशन पाखा भी 2 गुण 3 गुण सेल अछन माने 300 रु 400 कोटी सेल अछन गोटे लिवर रे यदि ता भितरु 80% डैमेज हबो ताहाले जाई की पेट रे किछि पानी जमा हबो किबा जहार लिवर ट्रांसप्लांट कराउची ऑलरेडी 95% नष्ट हो जाउता होची तनो करी से बैकअप अछि माने धरा हमर बैकअप सेल उडा एते भगवान देइचंदी कि किछि परिमाण लिवर नष्ट हेई गले भी हमें सर्वाइव करि परछु अच्छा ताले लिवर ट्रांसप्लांट को परिस्थिति रे को सिचुएशन रे आवश्यक लिवर ट्रांसप्लांट जेतोले लिवर सिरोसिस हे जाईची लिवर सिरोसिस गोटे कारण लिवर ट्रांसप्लांट लिवर कैंसर भी कराउची अन्य कारण भी कराउची किंतु लिवर सिरोसिस विषय जेतो हम डिस्कशन करछे लिवर सिरोसिस रे जेतोले हमर 80-90% डैमेज हो जाईची पेशेंट किंतु ताको कंपेंसेट ही परनी माने कोन डेली ताको बारंबार पानी जमा होछ पेट रे बा लक्षण गुडा को ठीक से कंट्रोल होनी सहज रे थकी होउची किंबा ताको जेते औषध देले भी तार रक्त मेंटेन होनी कि माने अन्य सब फंक्शन ठीक होनी आ ग्रेजुअली पेशेंट डिटोरिएट होची धीरे धीरे डाउन हिल कोर्स रे जाउची यदि ट्रांसप्लांट न करिया एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम रे पेशेंट कोलैप्स हे तनो करी सेही बडा पेशेंट को जा बेला हम ट्रांसप्लांट पे पठेबा सेकंड इज हमें लिवर टेस्ट करी कि मझिरे मझिरे देखिथौ देखुचे लिवर पेशेंट को लक्षण होनी कि पेशेंट टेस्ट उडा भी रिकवर होनी ता माने कोन कि ग्रेजुअली आगु किछ दिन गला पर से डिटोरिएट हे जो तनो करी ता पूर्व ही हमें इलेक्टिवली भी ताको इलेक्टिव ट्रांसप्लांट कराउछ इलेक्टिवली ट्रांसप्लांट कराउछ सर ए जो लिवर सिरोसिस पेशेंट को आपनकर उपदेश कोन रहबो लिवर सिरोसिस पेशेंट फास्ट तो जो माने भी जानि चंदी जे लिवर सिरोसिस विषय जानले आ जानि चंदी मोर एई हैबिट जो लिवर सिरोसिस होची से हैबिट को चेंज करिया अछि एने से आत्महत्या वाला हे गेला कि अपन जानि कि भी मदद पुछनी ता छडा जो माने धर जानि चंदी जो कारण देखले जे लिवर सिरोसिस अछि तो इनिशियल स्टेज रे भी अछंती प्रॉपर डॉक्टर परामर्श नै कि अपन चेंजेस करले लाइफस्टाइल आ खाइबा पीबा एली किछि अल्प मेडिसिन आपण रिकवर हेकी बा स्टेबल हेकी रहि परिबे किंतु जदि एडवांस अछि आपण दी टेंशन निश्चय करन डॉक्टर परामर्श औषध खांतु सेकेंड लिवर ट्रांसप्लांट पे सब प्रकार वर्कअप करी रखन जे दरकार होची एली ट्रांसप्लांट हे पारे
ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଏସିଡିଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଏସିଡିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ କଥା ବହୁତ ସାରା ଏତେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ତା ଦେହରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମାନ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ର ସର୍ଟ ଫର୍ମ କରି ଲୋକ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ପେଟରେ ବି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବ ଯୋଉଟା ବୁଲୁଥିବ, ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଟର୍ମ। ତାର ମାନେ ଅଦର ୱାର୍ଡ ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାକୁ ଆମର ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ବା ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟର୍ମ ଭଳି ୟୁଜ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାଁଟା ଆସିଯାଇଛି। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବି ଡିଜର୍ଡର ହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପେନ୍ ହଉ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ହଉ, ତ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଯଦି ଏସିଡ୍ ଅଧିକା ହୁଏ ଲୋକ ତାର ଲକ୍ଷଣକୁ ଏସିଡିଟି କହନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ যেটা ଓଭରଲାପିଂ ଅଛି, ଲୋକ ଯାହା ସିମ୍ପଟମ ରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କହନ୍ତି ସେଇ ସିମ୍ପଟମ ରେ ଏସିଡିଟି କହନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ମତେ କୁହାଗଲା ଯେ ତାର ଡିଫରେନ୍ସ କରିକି କୁହ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏସିଡିଟି ଅଧିକା ହେଲେ ଲୋକ ମେନଲି ଲକ୍ଷଣ କହନ୍ତି ମୋ ପେଟ ଜଳୁଛି, ଛାତି ଜଳୁଛି, ଆମ୍ବିଳା ହାକୁଡ଼ି ଦଉଛି, ଏଗୁଡାକୁ ଏସିଡିଟି କହନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି, ଖାଲି ପେଟ ପେନ୍ ହଉଛି, ପେଟ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେ ଯେ ଏସିଡିଟି ମାନେ ଏସିଡ୍ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ମିଳୁନି, ତାକୁ ଲୋକ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ହୁଏ ତାକୁ ଲୋକ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମ କରି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା, କି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଇଆ, କି ଛାତି ଜଳିବାକୁ ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ଭୁଲ। ସାର୍ ଆଜିକାଲିର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେତେକାଂଶରେ ଆସିଡିଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ? 100%। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଛି, କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୁଏ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ଏସିଡିଟି ଇନକ୍ରିଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, 5ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରରୁ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି। ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ଯେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ କିଛି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଅଧିକା ସ୍ପାଇସି ହେଇଥିବ, ଅଧିକା ଅଏଲି ହେଇଥିବ, କି ଅଧିକା ବାହାର ଜିନିଷ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ ବାଲା ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିବ। ଏଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଏବେ ବି କାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଚ୍ ପାଇଲୋରି ବୋଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ। ସେଇଟା ବି ହାବିଟ ରିଲେଟେଡ। ଯଦି ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ବାହାରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣିରେ ଆମର ଆଖୁ ରସ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି, କି ବାହାର ପାଣି ଟ୍ୟାପ ରେ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ନୁହେଁ, କି ସେଇଭଳିଆ ପାଣିରୁ ଯୋଉଟା ଇନଫେକ୍ସନ ହବ ସେଇଟା ଏଚ୍ ପାଇଲୋରି ଇନଫେକ୍ସନ। ସେଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କାରଣ। ଥାର୍ଡ ହେଲା ଆମର ହାବିଟ, ଯେତେ ସୋସିଆଟି ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଞ୍ଜାଇଟି ବଢୁଛି, ଟେନସନ ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଜାଇଟି ଯୋଗୁଁ ସେଟା ହଉଛି ହାବିଚୁଆଲ ବା ଆମର ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଜାଇଟି ରିଲେଟେଡ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍। ସେଇଟା ବି ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିବ। ଅଧିକା ଆଞ୍ଜାଇଟି ହେଲେ, ଟେନସନ ହେଲେ ବି ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ଚତୁର୍ଥଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଛଡା ଭିତରେ କିଛି ଅଲରେଡି ଅଲସର ହେଇଯାଉଛି, କୌଣସି ବି କାରଣ ଯୋଉଟା କହିଲି ତା ଦେହରୁ ହେଇପାରେ, କି ଅନ୍ୟ ହେଇପାରେ। ପେଟର ଅଲସର ହେଲେ ତା ଯୋଗୁଁ ବି ସିମ୍ପଟମ ହଉଛି। ଫିଫ୍ଥଟା ହଉଛି ଲେସ୍ କମନ, ସେଇଟା ହଉଛି ପେଟର ମନର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ହେଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁଛି। ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମ 3ଟା କାରଣ କହିଲି, ସବୁଥିକ ଆମର ଆଜିକାଲି ହାବିଟ ରିଲେଟେଡ। ମେନଲି ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଡିଜିଜ ଅଫ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ। ଯେତେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଲା, ମାନେ ଆମର ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳିଲା, ଲୋକ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଲେ। ଆଗରୁ ଖାଇବା ମିଳୁନଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା କରୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ କମ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେନି। ଆଗରୁ ଲୋକ ବିଲକୁ ଯାଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ କମ, ଟାଇମ ରେ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପଇସା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ, ଖାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ, ଟାଇମ ରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେବାଏ ଏସିଡିଟି ବଢି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ବାନ ଏସିଡିଟି ବହୁତ ଅଧିକା ପ୍ରଥମ 3ଟା କାରଣର। ରୁରାଲରେ ବି ହଉଛି, ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଲସର ହେରିକା ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଡିଜିଜ ଅଫ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଯଦି ଆସିଡିଟି ଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିବ, ସେଇଟା କଣ ପେଟରେ ଅଲସର ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏ ଏଚ୍ ପାଇଲୋରି ଇନଫେକ୍ସନ ରହିଲେ ବା ଏସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକା ରହିଲେ ପେଟରେ ଅଲସର ହେଇପାରିବ, ଇଭିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡକୁ ବି ଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଟ୍ୟୁମର ହେଇପାରିବ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପତଳା ହେଇକି ଆଟ୍ରୋଫି ହେଇପାରିବ, ଭିଟାମିନ ଆବଜର୍ପସନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆସିଡିଟିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲା ମାନେ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଦରକାର। ପରାମର୍ଶ କରିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସାର୍ ଆମକୁ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ଏବଂ ଆସିଡିଟି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।